पिछले अध्याय में देखा बच्चों हमने कि किस प्रकार से 100 बेस 100 बेस यानी बेस आधार अगर हम 100 लेते हैं तो उसका सवाल उसके जो वर्ग है वो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, आज हम का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस 50। यानी अगर किसी का आधार अगर किसी का आधार 50 हो यानी अगर बेस 50 हो तो हम उसके सवालों को कैसे करेंगे। ओके, तो एक बेस 50 का आधार जो ऑप्शन है एक हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारे बीच है 52। कितना है बच्चों? 52। तो अब कैसे करना है 52 का? तो 52 जो है बच्चों वो 50 से कितना अधिक है? 2। तो 2 का वर्ग फिर से वही 4। 2 का वर्ग फिर से वही 4। तो 2 का वर्ग हो गया 4। अब 52 में प्लस का 2 है तो जोड़ दो, 52 और 2 54 यानी 54। और 100 का आधा है ना, यानी आधा कर दो। यानी हम जो भी बेस लेते हैं, अगर हम 100 लेंगे तो कुछ नहीं करना। ओके, अगर हम 50 लेंगे तो हमारा बेस हो जाएगा आधा। अगर हम 200 लेते हैं बेस तो हमारा हो जाएगा डबल। अगर हम लेते हैं 300 बेस तो वो हो जाएगा ट्रिपल। तो हमारा जो अभी टॉपिक है वो है बेस 50। यानी बेस 50 के सवालों कैसे करते हैं। अगर हमारे बीच ऑप्शन आ गया 54, तो हमने देखा कि 54 जो है वो 4 अधिक है 50 से। कितना अधिक है बच्चों? 4। और अगर ये 4 अधिक है तो 4 4 का कितना होता है बच्चों? 16। कितना होता है? 16। और 54 में 4 ज्यादा है तो 54 और 4 58 यानी 58। तो 58 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 100 बेस नहीं है। 100 का हाफ है तो हम क्या करेंगे, 100 का हाफ है यानी 58 का हाफ कर देंगे। दैट विल बी 29 एंड 29 है और हमारा आंसर आ गया 29 16। तो आप देख पा रहे हैं कि बेस 50 भी इतना सिंपल है, इतना आसान है कि आप आराम से इजीली आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का वर्ग, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगला जो नंबर है वो हम बेस 50 ही है, बस अब हम माइनस का लेके देखते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए आपके बीच कोई आंसर आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, सॉरी, मान लीजिए 47। कितना आया बच्चों? 47। तो हमने देखा कि 47 जो है वो 100 से सॉरी 50 से कितना कम है? 3। तो 50 से अगर 3 कम है तो 50 का वर्ग जो 3 का वर्ग होता है वो होता है 0 9। कितना होता है? 0 9। अब अगर कम है तो 47 से 3 कम कर दो, कितना हो गया? 44। कितना हो गया बच्चों? 44। और 50 जो है 100 का हाफ है तो आप भी 44 का हाफ कर दीजिए और 22 ये आपका आंसर हो गया। तो आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कुछ संख्याएं हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और मान लीजिए हमारे बीच आ गया 41। कितना आ गया? 41। तो हमने देखा कि 41 जो है वो 50 से 9 कम है। कितना कम है? 9। अगर ये 9 कम है तो हमने देखा कि 9 का वर्ग क्या होता है? पहला स्टेप, तो जितना भी कम है या अधिक है उसका वर्ग निकालो। तो 9 का स्क्वायर 81। तो हमारे बीच पहला आ गया 81। अब बात करते हैं कि कम है तो 41 में से कम कर दो। तो हमारा आया 41 से 9 जब कम कर देंगे तो दैट विल बी 32 यानी 32। तो 32 आया, दूसरा स्टेप हो गया 32 यानी कम कर दिया। अगर बेस 100 है तो कुछ नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करने, डायरेक्टली लिख देना। बट अगर बेस है 50 तो 100 का आधा 50 है तो हम भी 32 का आधा कर देंगे और हमारे बीच आंसर आएगा 1681। और इस तरीके से आप जितने भी बेस 50 है आप उसको निकाल सकते हैं। यानी 26 से लेकर आप 74 तक की संख्याओं को इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर विथ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम कंडीशन लगता है बच्चों जो हमने पिछली क्लास में देखा, उससे बिल्कुल सेम ऐसे लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको, अगर मैं आपसे बात करूं कि 63 का क्या होगा, 63 का, तो आप कहेंगे कि सर 50 से ये 13 अधिक है। तो मैंने कहा 13 का स्क्वायर होता है 169। तो लेकिन मैं लिखूंगा 69 क्योंकि मुझे 2 डिजिट चाहिए और 1 को मैं बना देता हूं कैरी, मैं इसको बाद में ऐड कर दूंगा। अब 63 पर 13 जोड़ोगे तो वो 76 होगा। कितना होगा?
76। तो अब हमें ऐड करने से पहले हमें इसको हाफ करना है, हमें ऐड जो बेस जो हमारा आधा कैरी है जो हासिल है हमें उसको बाद में ऐड करना है, क्योंकि हासिल हमेशा बाद में ऐड होता है। ओके, तो 63 और 13 कितना हो गया 76, और अगर 76 का हाफ करते हो तो ये हमारा आता है 38। कितना आता है 38, और एक कैरी था तो ये हमारा हो जाएगा 39 69 39 69। और इस तरीके से आप किसी भी नंबर का इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एक नंबर और लेते हैं जो हमारे बेस 50 है उससे कम हो, जैसे कि हमने ले लिया 34। क्या ले लिया 34। अब देखो बच्चों 34 जो दे लिया तो 34 कितना कम है 100 से, ओ सॉरी 50 से, तो 50 से 16 कम है। तो हमारा सबसे पहला काम है कितना कम है वो देखना, जितना कम है उसी का स्क्वायर निकालना। तो 16 का होता है 256, मैं 2 को बना दूंगा कैरी। और कैरी हमेशा जब भी ऐड करते हैं, कैरी जब भी ऐड करते हैं तो कैरी को ऐड करते समय ये बात ध्यान रखना कि कैरी हमेशा सब कुछ करने के बाद ऐड होता है। ओके, तो 34 में 16 घटा दीजिए पहले। तो जब आप 34 में से 16 घटाएंगे तो वो हमारा आएगा 18। कितना आएगा बच्चों 18। ओके, अब 18 का हाफ कितना होता है 9, और इसमें 2 ऐड करेंगे कैरी तो 9 और 2 11, यानी हमारा जो 34 का वर्ग है वो है 1156। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का जो इसका बेस 50 हो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपका काम है बच्चों प्रैक्टिस करने का। कहां से 51 से पहले 74 प्रैक्टिस करने का है, फिर उस 51 से 74 के बाद हमें बात करना है 26 से 49 का। 26 से 49 तक का स्क्वायर हमें प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इन चीजों को सीख सकते हैं, उतना जल्दी आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, उतना जल्दी आप इन चीजों को एग्जाम में कर सकते हैं। अगर आपने टाइम लगाया ज्यादा, याद नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए तो ये फिर भूल जाओगे। इसलिए इससे बेटर है कि आप इसे पढ़े, आप इसे प्रैक्टिस करें। आपका जो स्क्वायर निकालने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा होगा। आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पर डायरेक्टली स्क्वायर पूछ लेगा। ओके,